नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास न्यूज शो खबर तो ये है। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे नक्सलियों की। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में फिर एक बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में 2 एनकाउंटर में 14 नक्सली ढेर कर दिए गए। जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज होता जा रहा है। 90 दिनों से भी कम का समय बचा है 31 मार्च 2026 आने में। भारत सरकार ने 31 मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा है और हर दिन के साथ इस लक्ष्य की प्राप्ति में एक नया आंकड़ा जुड़ता जा रहा है। एक बार फिर सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 एनकाउंटर में 14 नक्सलियों को मार गिराया है। सुकमा के किस्टराम में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया है। मारे गए नक्सलियों में 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली सचिन मंगड़ू भी शामिल है। डीवीसीएम मंगड़ू कोंटा एरिया कमेटी का मेंबर भी था। आज सुबह सुकमा जिले के बुरकलंका और पामलूर के जंगल में जो मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। और मेरे पीछे जो जवानों को आप देख रहे हैं, ये जवान उस ऑपरेशन में शामिल थे और ऑपरेशन को पूरा कर अब ये वापस लौट रहे हैं। और डीआरजी जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें कोंटा एरिया कमेटी के सचिव मंगड़ू को मार गिराया है। इसके अलावा एसीएम कैडर का जो नक्सली है हितेश को मार गिराया गया है। मंगड़ू कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपूंजे की हत्या में शामिल था। मुठभेड़ के बाद मौके से AK-47 समेत कई हथियार मिले। जिला सुकमा में कोस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत कोंटा एरिया कमेटी के 12 नक्सलियों को डीआरजी के जवानों ने मार गिराया है। ये कल रात में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। लगभग 9 बजे मुठभेड़ चालू हुई। लगभग 1.5 घंटा ये मुठभेड़ चली। प्राथमिक तौर पर लगभग 12 नक्सलियों के शव बरामद ऑटोमेटिक हथियारों के साथ बरामद हुए हैं। इसमें कोंटा एरिया कमेटी सचिव मंगड़ू की भी मारे जाने की सूचना है। सर, मंगड़ू कितना महत्वपूर्ण था और ये किन किन बड़ी घटनाओं में शामिल था? मंगड़ू बहुत इंपॉर्टेंट था उस एरिया में। जब भी जितनी बड़ी घटनाएं होती, जैसे एडिशनल एसपी साहब आकाश राव गिरपुंजे साहब, उनकी घटनाओं में भी शामिल था। उसके अलावा भेजी इंजरा मैक्सिस में अम्बुश हो गया, जैसे बहुत सारे घटनाओं में मंगड़ू शामिल था। इधर बीजापुर के दक्षिण इलाके में 2 नक्सली मारे गए। दोनों मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कुल 14 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि मौके से AK-47, SLR, इंसास राइफल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जगह में अलग अलग क्षेत्र में मुठभेड़ प्रारंभ हुआ। एक तो जिला बीजापुर की थाना बांसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत महोदयम सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई और दूसरा जिला सुकमा की थाना किस्टाराम क्षेत्र में महोदयम सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत जिला बीजापुर की मुठभेड़ स्थल से 2 महोदयों की डेड बॉडी बरामद हुई और दूसरा जिला सुकमा की मुठभेड़ स्थल से 12 महोदयों की डेड बॉडी बरामद हुई है। मुठभेड़ स्थलों में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी काफी बड़ी मात्रा में बरामद की गई। अभी भी इलाका में लगातार डीआरजी और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा सर्चिंग प्रारंभ करके रखा है। सिर्फ बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में साल 2025 में 163 नक्सली मारे गए, 598 नक्सली गिरफ्तार हुए, 263 हथियार बरामद किए गए, जंगल में 12 नए कैंप स्थापित किए गए। कुल मिलाकर साल 2025 नक्सल मोर्चे पर सबसे सफल साल रहा और अब आने वाले 3 महीने में नक्सलियों के खिलाफ और भी बड़े ऑपरेशन देखने को मिल सकते हैं। सुकमा से सलीम शेख और बीजापुर से पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। तो नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान में बड़ी बड़ी कामयाबियां सुरक्षा बलों को मिल रही है और ये कामयाबी 2 मोर्चों पर है। कहीं नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और कहीं मुठभेड़ में बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। अकेले बस्तर की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में 163 नक्सलियों को ढेर किया गया है अलग अलग मुठभेड़ों में। वैसे अगर 2025 की हम बात करें तो इस साल में बड़ी कामयाबियां नक्सलियों के खिलाफ मिली हैं। पूरा लेखा जोखा आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2025 में कितनी मुठभेड़ हुई हैं पुलिस और नक्सलियों के बीच। तो ये आंकड़ा है 99 का। कुल 99 मुठभेड़ हुई पूरे 1 साल के दौरान। एनकाउंटर में अगर नक्सलियों के ढेर होने की बात करें तो 256 नक्सलियों का सफाया
एनकाउंटर में किया गया। अब कितने गिरफ्तार हुए नक्सली ये भी जान लीजिए। कुल मिलाकर 884 नक्सलियों को इस अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया। कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया, क्योंकि ये लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ बंदूक का जवाब बंदूक से और दूसरी तरफ जो मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं उनका स्वागत। तो 1562 नक्सलियों ने इस एक साल के दौरान सरेंडर किया है। यह भी बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों की। नक्सलियों से 645 हथियार बरामद हुए हैं। जो मुठभेड़ होती है वहां से हथियार मिलते हैं और उनका जो अलग अलग सर्च ऑपरेशन होते हैं, सर्चिंग होती है, वहां से भी नक्सलियों के डंप हथियार लगातार मिलते रहे हैं साल 2025 में। अब बात कर देते हैं आईईडी की। आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसका इस्तेमाल नक्सली ब्लास्ट के लिए करते हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए करते हैं। ऐसे डिवाइसेस की संख्या है 875, जो कि 2025 में बरामद हुए हैं। तो न केवल नक्सलियों को ढेर किया गया, न केवल नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, न केवल उनके हथियार बरामद किए गए, उनका समर्पण भी हुआ। तो चौतरफा कामयाबी नक्सलवाद के खिलाफ साल 2025 में